बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने लाहौर के 2 मेगा मंसूबों पर फंड्स के बाकायदा इजरा की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान सुब्बल की सरबराही में वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर के मेगा मंसूबों के PC1 पेश किए गए। इजलास में लाहौर के 3 मेगा मंसूबों की मंजूरी के एजेंडे शामिल किए गए, जिसमें लाहौर में गुलाब देवी अस्पताल के सामने फिरोजपुर रोड पर अंडरपास की तमीर का मंसूबा मंजूर किया गया और इस मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स के अजरा की मंजूरी दी गई। इसी तरह शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तमीर के लिए 4 अरब 34 करोड़ रुपए के फंड्स के अजरा की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने करीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर की तमीर के मंसूबे पर एतराजात आयद करते हुए LDA को PC1 वापस अरसाल कर दिया। हुकूमत पंजाब ने पंजाब रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 88 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबे के तहत पंजाब के 16 तहसीलों में वाटर सप्लाई, सीवरेज और सॉल्ट वेस्ट की स्कीमें शुरू की जाएंगी। ये मंसूबा सिर्फ दही इलाकों तक महदूद होगा। महकमे PND ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने वफाक से दरख्वास्त की है कि इस मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना कंट्रोल प्रोग्राम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। सूबा पंजाब में कोविड-19 और दीगर कुदरती आफात कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 10 अरब 34 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। कोरोना कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत वफाक से भी 50% का बजट शेयर लेगी। इस प्रोग्राम के तहत वाश मंसूबे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुआशरती और इक्तसादी हालात में बेहतरी लाना भी मंसूबे का हिस्सा है। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम से सेहत और ग़िज़ाइयत के नताइज में बेहतरी लाई जाएगी। पीने के साफ पानी और सफाई सुथराई की बेहतर खिदमात फराहम की जाएंगी। PND बोर्ड हुकाम का कहना है कि प्रोग्राम से पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलाव को कम करने और बच्चों में नशोनमा की होने वाली कमी की शरह को भी कम करना है। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड्स का अस्पताल बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया। वजीर आला ने अल्फा करीम टावर के करीब अस्पताल बनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ऐलान के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का अस्पताल बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। LDA ने ताहाल अस्पताल को जमीन ही अलाट नहीं की। जमीन अलाट न होने से अस्पताल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो सकी। अस्पताल को अभी तक फंड्स भी जारी नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक अस्पताल बनाने का तमाम काम कागजों तक ही महदूद है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने LDA से अस्पताल के लिए जमीन मांग रखी है, मगर LDA की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक अंडरपास की तामीर का अवामी मंसूबा इल्तवा का शिकार। पंजाब यूनिवर्सिटी ने LDA को 7 किनाल ज़मीन देने से इनकार कर दिया। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के लिए यूनिवर्सिटी से 7 केनाल ग्रीन लैंड मांगी थी। इससे कबल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने साबिक हुकूमत को मशरूत बुनियादों पर शौकत अली रोड एक्सटेंशन के लिए जमीन दी थी। एक्सटेंशन रोड पर यूनिवर्सिटी को कमर्शियल जोन बनाने की इजाजत देना भी एक शर्त थी, जो पूरी न हुई। अब नए प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर पंजाब हुकूमत से 7 केनाल अराजी मांगी। इससे कबल मौलाना शौकत अली रोड की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी 305 केनाल अराजी फराहम कर चुकी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारों के लिए मुख्तलिफ जगह दीगर कामों के लिए फराहम नहीं की जा सकती। तालीमी इदारों की जगह मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम और उन पर अमल दरामद करती है। कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 7 अफराद जिंदगी हार गए। 24 घंटों में 355 नए मरीज रिपोर्ट हुए। तशवीशनाक हालत के बायस 13 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना की शिद्दत कम ना हो सकी। मूजी मरज ने मजीद 7 अफराद की जिंदगियां छीन ली। म्यू अस्पताल में 4, हमीद लतीफ अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में एक मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान 355 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। अस्पतालों में कोरोना के 289 मरीज जेरे इलाज हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 115 मरीज ICU और 13 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के बावजूद वायरस अपना काम दिखा गया। म्यू अस्पताल पैरामेडिकल स्टाफ के तनवीर भट्टी और स्टाफ नर्स इस्मत शाह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। दोनों मुलाजमीन को घर पर करंटीना कर दिया गया है, जबकि वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना का शिकार होने पर हेल्थ वर्कर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ टीचिंग अस्पताल पहले ही मुकर्ररा वक्त पर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करने में नाकाम है। वाज़ेह रहे कि कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्कर्स को चीन की अतिया की गई साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सैनिटरी वर्कर्स और ड्राइवर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नसीराबाद अलबेरॉक ऑफिस के बाहर एहतजाज। तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया।
गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर अलबराक सैनिटरी वर्कर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। सैनिटरी वर्कर्स ने नसीराबाद अलबराक ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। वर्कर्स ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 3 माह से काम करवाया जा रहा है पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, शहर को साफ कैसे करें। 800 से ज्यादा वर्कर्स तनख्वाहें न मिलने से परेशान हैं। घर का राशन खत्म हो चुका है। मालिक मकान ने घरों से निकालने की धमकियां दे दी हैं। जिले इंतजामिया तनख्वाहों की फराहमी के अहकामात जारी करे। सर ये जो जितनी अवाम खड़ी है ना, हमारे पीछे कोई नहीं है। हमें कोई अफसर आता है तो कहता है कि जी आप मेरे कहने पे चले जाएं, 4 दिन के बाद आपको मिल जाएगी। जहां इतना रुके हैं आप 4 दिन और रुक जाएं, हम उसकी मान लेते हैं, हम चले जाते हैं काम पे। 4 दिन गुजरते हैं, हम स्ट्राइक के लिए खड़ा होने लगते हैं, फिर कोई आ जाता है, फिर कोई आ जाता है। हत्ता के 3 माह हो गए हैं सर। बातें उन्होंने बहुत की हैं लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई। हमारे घर में वो हालात हैं सर के अब तलाक़ें देने वाली रह गई हैं बकाया, के पैसे हमारे पास नहीं। और अब बात करेंगे पंजाब इमरजेंसी सर्विस के सर्विस स्ट्रक्चर के मामले पर। पंजाब असम्बली ने तरामीमी बिल मंजूर कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में इमरजेंसी सर्विसेज तरमीमी बिल का मुसवदा मुस्लिम लीग काफ की रुकन असम्बली खतीजा फारूकी ने पेश किया। ऐवान की जानिब से बिल की मंजूरी से रेस्क्यू 1122 को खुद मुख्तार इदारे का दर्जा मिल गया। अब इदारे का सर्विस स्ट्रक्चर बन सकेगा। इस मौका पर स्पीकर ने कहा कि पंजाब असम्बली ने आज तारीखी बिल मंजूर किया है। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों से बना। अल्लाह ताला ने आज इस इदारे को मजीद बेहतर बनाने के लिए कानून साजी का मौका दिया। रेस्क्यू 1122 का इदारा अब मजीद फले फूलेगा। Clause by clause, clause 2 to clause 9. Now the clauses 2 to 9 of the bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question of the clauses 2 to 9 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 9. सट्टाबाज माफिया फिर कामयाब, जिले इंतजामिया बेबस। पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने में नाकाम हो चुकी है। अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 210 रुपये मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 5 रुपये मजीद इजाफे के बाद चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सट्टेबाजों ने रमजानुल मुबारक से कबल ही अपने टारगेट्स पूरे करना शुरू कर दिए। अकबरी मंडी में 100 किलो चीनी का थैला 210 रुपए इजाफे के बाद 9,360 रुपए का हो गया। अकबरी मंडी में चीनी होलसेल में 94 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। अकबरी मंडी में चीनी की कीमतें बढ़ाने के असरात ओपन मार्केट में असरअंदाज होना शुरू हो गए। परचून में चीनी की कीमत 100 रुपए तक पहुँच गई। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद आरिफ ने कहा कि सट्टेबाज पहले ही चीनी 100 रुपए फी किलोग्राम तक ले जाने का प्लान बना चुके थे और अब अपने मकसद में कामयाब हो गए, मगर जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत सट्टेबाजों को लगाम डालने में कामयाब ना हो सकी। वो गरीब बंदा है, ठीक है, जो 700-800 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, ठीक है, आप यकीन कर लें कोई इतनी महंगाई में वो एक अपने 3-4 बच्चे हैं उसके वो कैसे घर चलाएगा। इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, फिर ऊपर से आटा शार्ट कर देते हैं, आटा मिल नहीं रहा, ठीक है। घी की कीमत देखें आप 300 रुपये पे चली गई है, चीनी 100 रुपये को छू गई है। तो इनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जो है ना कंट्रोल करेंगी। गरीब आदमी करे क्या, गरीब आदमी जाए कहाँ, इसके बगैर गुजारा तो होता नहीं। अब जितने बड़े लोग हैं उनका तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जिसका चूल्हा बंद हो, चीनी और ये हमारा तो यही है, अगर ये हमें मिले तो। वज़ीर आज़म के आबाई ज़िला के बजट में फिर से इजाफा कर दिया गया। मियाँ वाली के लिए मुख्तसुदा बजट से हटकर इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए। इमरान खान के आबाई ज़िले को मजीद 1 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के जिला मियाँवाली के लिए रवां साल 5 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस था और बजट में किसी भी माली साल में मुख्तस शुदा फंड का ही इजरा किया जाता है, जबकि इजाफी बजट की सप्लीमेंट्री या फिर बेशतर सुस्त रफ्तार मनसूबों के फंड तरजीहात में शामिल मनसूबों पर खर्च किए जाते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई जिला में हंगामी बुनियादों पर मुख्तस बजट में अब 1 अरब 63 करोड़ रुपए का मजीद बजट शामिल कर लिया गया है, जो कि बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी हो रहा है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान के आबाई जिला मियाँवाली में 171 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जिनकी कुल लागत तखमीना और मालियत 48 अरब रुपए से जायद है। आपको बताएं कि शहरी लाहौर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स अब होंगी मजीद खूबसूरत। PHA ने शहर के 800 पार्क्स और 25,000 ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीनो आराइश और बहाली के लिए महकमे खजाना से 1 अरब मांग लिए हैं।
शहर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की सुनी गई। पौश इलाकों के अलावा अब दीगर इलाकों की ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स की भी बहाली और तज़ीन व आराइश की जाएगी। PHA ने महकमा खजाना से पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और ट्रालियों की खरीदारी के लिए 1 अरब के फंड्स की फराहमी की सिफारिश कर दी है। शहर लाहौर के खस्ता हाल पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए फंड्स की फराहमी की समरी महकमा खजाना को अरसाल की गई है, जिसमें 800 पार्क्स और 25,000 ग्रीन बेल्ट्स के कामों और बहाली के लिए फंड्स मांगे गए हैं, जबकि मज़कूरा फंड्स में से 7 करोड़ की लागत से पार्कों के लिए ट्रालियों की खरीदारी भी की जाएगी। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे में तरामीम का फैसला कर लिया गया। सहाफ़ियों और वकला को पहले मरहले में शामिल किया जाएगा। LDA का बीना से तरामीम के लिए समरी वज़ीर आला को भिजवाएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने LDA सिटी का नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे में तरमीम करके सहाफ़ियों और वकला को कोटे में शामिल करने का फैसला कर लिया है। जुमेरात को काबीना की कमेटी में तरमीम के लिए मुसविदा पेश किया जाएगा। 5% कोटे को सहाफ़ियों और वकला में तकसीम किया जाएगा। दोनों कैटेगरी में कोटा 2.5% आएगा। इससे कबल सहाफ़ियों और वकला को अपार्टमेंट्स के कोटे में शामिल नहीं किया गया था। काबीना ने कोटे की मंजूरी के तहत 50% नया पाकिस्तान अथॉरिटी को आम शहरियों के लिए देना है, 20% सरकारी मुलाजिमीन, 20% LDA मुलाजिमीन, जबकि 10% वफाकी मुलाजिमीन को दिया गया था। नई तरमीम में काबीना फैसला करेगी कि किसका कोटा काट कर 5% एडजस्ट किया जाएगा। पहले फेज में 4000 फ्लैट्स में 5% के तहत 200 अपार्टमेंट्स बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के 29 नर्सिंग स्कूल्स की बतौर कॉलेजेस अपग्रेडेशन कर दी। नर्सिंग कॉलेजेस को मुख्तलिफ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा को फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेखुपुरा को अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कसूर को अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की मंजूर नज़र डॉक्टर्स को नवाजने की कोशिश ने सैकड़ों डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए सेंट्रल इंडक्शन का मयार बार बार तब्दील, सैकड़ों डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग खटाई में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मंजूर नज़र डॉक्टर्स को नवाजने के लिए बार बार इंडक्शन का मयार तब्दील किया, जिससे सेंट्रल इंडक्शन ताख़ीर से दो चार हुई और दिसंबर की बजाय सेंट्रल इंडक्शन का अमल फरवरी के आखिर में मुकम्मल हो सका। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स की जानिब से रजिस्ट्रेशन का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब 8 से ज़ायद डॉक्टर्स की पार्ट 2 की ट्रेनिंग खटाई में पड़ गई। दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि जिन्ना अस्पताल के मुर्दा खाने में 9 पुरानी लाशें ताफुन फैलाने लगी हैं। पुलिस लाशों की तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं कर सकी। लाशों की तदफीन ना होने और मुर्दा खाने में पड़े रहने से गलने सड़ने लगी। ताफुन फैल जाने से मुर्दा खाने का अमला भी परेशान है। तफसीलात शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शाहजेब बताइएगा, इनको क्यों नहीं दफनाया जा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद हूँ और ताफुन जो है वो यहाँ पे फैल चुका है, क्योंकि यहाँ पे 9 पुरानी लाशें ऐसी हैं जिनकी तफ्तीश का काम पुलिस मुकम्मल नहीं कर सकी। तफ्तीश का काम मुकम्मल ना होने से इनकी तदफीन नहीं की गई, जिसके बायस लाशें मुर्दा खाने में पिछले तकरीबन 3 माह से पड़े रहने के बायस जो है यहाँ पे ताफुन फैलने लगा है। और ये मास्क जो है ये कोरोना से बचने के लिए नहीं, बल्कि इस ताफुन की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार है, इसलिए ये मास्क भी मैंने लगाया हुआ है। आपको बताऊं कि ज़राए का ये कहना है कि ये लाशें जो हैं वो थाना सदर डिवीज़न और मॉडल टाउन डिवीज़न के थानों की मुख्तलिफ हदूद से थाना नवाब टाउन, गार्डन टाउन, कोट लखपत, कहना, सतो कतला, रायवन सिटी, मांगा मंडी और ग्रीन टाउन थाने की हदूद से ये लाशें मिली थी। कुछ लाशें ऐसी भी। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस का थानों में बंद मोटरसाइकिलों के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया। थानों में बंद ऐसी मोटरसाइकिलें जिनको मालिकान वापस लेने नहीं आए, सुपरदारी पर दिया जाएगा। लाहौर पुलिस के मुताबिक जिनकी मोटरसाइकिलें चोरी हुई उनको थाने में बंद मोटरसाइकिलें सुपरदारी पर दी जाएंगी। इस हवाले से हुक्काम ने शहर के थानों में अरसा दराज से बंद मोटरसाइकिलों की लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी। थानों में बंद मोटरसाइकिलों को दफ़ा 550 की
रिपिट लिखकर थानों में बंद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतादिद मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिनके नंबर भी टेम्पर किए जा चुके। नंबर टेम्पर होने से उनके असल मालिकान के बारे में भी पता नहीं चल सका। एंटी करप्शन भी एफबीआर के रेडार पर आ चुका है। 2 साल का विदहोल्डिंग ऑडिट शुरू कर दिया गया है। बजट और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस के विदहोल्डिंग जोन ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का 2 साल का विदहोल्डिंग ऑडिट शुरू करके रिकॉर्ड मांग लिया है। विदहोल्डिंग जोन ने एंटी करप्शन से साल 2017 और साल 2018 के दौरान मिलने वाले बजट और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। एफबीआर ने एंटी करप्शन से कॉन्ट्रैक्टर्स को मुख्तलिफ मदों में की गई अदायगियों के साथ स्टेशनरी की खरीदारी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया है, जबकि एंटी करप्शन से मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों की तफसीलात और गाड़ियों की खरीदारी का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। एफबीआर ने एंटी करप्शन से कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर्स और NTN नंबर्स भी तलब किए हैं। लाहौर पुलिस में 1000 से जायद एहलकार कहां से आए? भर्ती बोगस या ऑनलाइन सिस्टम में गलत इंदराज? IG पंजाब ने जवाब मांग लिया। दीगर 17 इजला में भी हजारों इजाफी एहलकारों की तैनाती का इंकशाफ हुआ है। तमाम इजला से रिपोर्ट तलब कर ली गई। ऑपरेशन विंग के लिए मुलाजमीन की मंजूर शुदा तादाद 20,417 है, जबकि 21,369 मुलाजमीन के नाम सिस्टम में अपलोड किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग के मंजूर शुदा मुलाजमीन की तादाद 1730 है, जबकि 1335 मुलाजमीन का सिस्टम में डाटा अपलोड किया गया है। IG पंजाब ने मुलाजमीन के नाम रिकॉर्ड के साथ सिस्टम में दोबारा चेक करके रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। किसी भी एहलकार का रिकॉर्ड सिस्टम में ठीक करने से पहले फाइनेंस ब्रांच को फिजिकली रिकॉर्ड चेक करवाना होगा। रिकॉर्ड में तफसीलात दुरुस्त न होने की सूरत में ऑडिट करवा कर चेक किया जाएगा। तमाम अजला को रिकॉर्ड ठीक करवाने का हतमी मुरासला भिजवा दिया गया। शहर में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। पतंगबाजों ने पाबंदी का बो काटा कर दिया। डोर फिरने से 2 शहरी जख्मी। रवां साल 10 शहरी धाती डोर का निशाना बन गए। लाहौर पुलिस पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय SHO को शो कॉज नोटिस देने से आगे न बढ़ सकी। लाहौर पुलिस पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने में नाकाम हो गई। रवां साल में अब तक 10 अफराद धाती डोर फिरने से जख्मी हो चुके हैं। मंगल की सुबह मिस्री शाम में 23 साला मुबीन और इचरा में 25 साला इमरान धाती डोर का निशाना बन गए। 22 जनवरी को थाना मुस्तफाबाद की हुदूद में शहबाज नामी शहरी डोर फिरने से जख्मी हो गया था। 24 जनवरी को एक ही दिन में 2 बच्चों समेत 3 अफराद कातिल डोर का निशाना बने, जिनमें जनरल अस्पताल के करीब 8 साला हसनैन और 14 साला रेहान आजादी फ्लाईओवर पर 21 साला महबूब भी हाथ और चेहरे पर डोर फिरने से जख्मी हुए। 27 जनवरी को आशियाना रोड पर शहरी गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ था। 30 जनवरी को डिफेंस A के इलाके में 40 साला अल्लादित्ता धाती डोर का शिकार हुआ। 28 फरवरी को शादरा के इलाके में डोर फिरने से शहरी जख्मी हुआ। गुज़श्ता रोज किला गुजर सिंह के इलाके में 43 साला इमरान भी गले में डोर फिरने से जख्मी हो गया। उधर पुलिस अफसरान मुतल्लिका SHOs को शो कॉज नोटिस देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। पुलिस अफसरान पतंगबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन करने के बजाय SHOs क्लोज लाइन करने को तरजीह देने लगे। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन रिवर प्रोजेक्ट के लिए ज़राई अराजी को मंसूबे में शामिल करने पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा 4 मार्च को समाअत पर LDA अफसरान को भी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने रावी अर्बन रिवर प्रोजेक्ट के लिए ज़राई अराजी को इस्तेमाल करने के इकदाम को चैलेंज किया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत रावी अर्बन रिवर प्रोजेक्ट के लिए ज़राई अराजी को एक्वायर कर रही है। मंसूबे के लिए ज़राई अराजी इस्तेमाल करना दानिशमंदाना इकदाम नहीं है और ज़राई अराजी को एक्वायर करने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा। वकील ने नुक्ता उठाया कि ज़राई अराजी को मंसूबे के लिए इस्तेमाल करने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। वकील ने इस्तदा की कि हुकूमत के मुतल्लिका अदारों को रावी अर्बन रिवर प्रोजेक्ट के लिए ज़राई अराजी इस्तेमाल करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत और LDA समेत दीगर फरीकीन से जवाब तलब कर लिया। रावी किनारे नया शहर बनाने का मंसूबा, किसानों का हुकूमती रेट्स कबूल करने से इनकार, खुली कचहरी में शदीद एहतजाज किया। ज़िले इंतजामिया से अराजी का रेट फी एकड़ 2,30,000 सुनकर किसानों का पारा चढ़ गया।
रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए जमीन के हुसूल के मामले पर मुतासरीन किसान सरापा एहतजाज बन गए। इंतजामिया ने रिवर रावी मंसूबे की जमीनों के रेट्स अवार्ड के लिए बाबिकवाल बंगला में खुली कचहरी लगाई। अवार्ड सुनाने के लिए लगाई गई खुली कचहरी एहतजाज का मरकज बन गई। इंतजामिया ने जमीनों के रेट्स का ऐलान किया तो किसानों का पारा चढ़ गया। इंतजामिया के मुताबिक रिवर बेड पर मौजूद जमीन का रेट 2,30,000 रुपए फी एकड़ है। किसानों ने हुकूमती रेट्स कबूल करने से इनकार कर दिया। इस दौरान मुतासरीन किसानों ने शदीद एहतजाज किया। इंतजामिया और किसानों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। बाबकवाल बंगला में तोड़ फोड़ हुई। इंतजामिया ने भाग कर जान बचाई। किसानों ने रोडा अथॉरिटी और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरीन ने कहा कि हमारी जमीन का जितना रेट दिया जा रहा है उससे ज्यादा तो हमारा टैक्स हुकूमती खजाने में जमा हो जाता है। इतने रेट्स लगाने से पहले हमें जान से मार देते तो बेहतर होता। मुतासरा किसानों ने ट्रैक्टर खड़े करके काला खताई रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाद दोनों अतराफ ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब एक अहसन पेशरफ्त है। कशीदगी के सियासी माहौल में जमहूरियत को परवान चढ़ने का मौका मिला। तमाम सियासी जमातों ने अफाम तफहीम से दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन ने पंजाब से बिला मुकाबला कामयाब होने वाले सेनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली के एजाज़ में मकामी होटल में इस्तकबालिया दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही थे। इस्तकबालिये में काफ लीग के नौ मुंतखब सेनेटर कामिल अली आगा, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, मुस्लिम लीगी रहनुमा मियाँ मुनीर, डॉक्टर अब्दुल रहमान, शेख उमर हयात, मलिक मोहम्मद अनवर, मियाँ शफी मोहम्मद, साजिद अहमद खान, अली अख्तर, एहसानुल हक, डॉक्टर अफजल, शुजात नवाज अजनाला, अब्दुल्ला बड़ाइश, मलिक जमशेद अल्ताफ, चौधरी अदनान, राजा यावर कमाल खान, जफर इकबाल और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। बेलारूस के सफीर ने LDA ऑफिस और पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। बेलारूस के सफीर आंद्रे मेटालिस्टा ने LDA ऑफिस जौहर टाउन का दौरा किया। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान से मुलाकात की। बेलारूस के सफीर को शहर में कारोबारी मौके और बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मेहमान सफीर ने कहा कि उन्हें लाहौर आकर बेहद खुशी हुई है। During my visit we will have new ways of cooperation between Belarus and Punjab, and so I already had a few meetings today, including a visit to Punjab University, which is the oldest and the largest in Pakistan and in the region. And I hope that tomorrow and the day after tomorrow and also tonight we'll have more. इससे पहले बेलारूस के सफीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर न्याज अहमद से मुलाकात की। मेहमान सफीर का कहना था कि तालीम और सकाफत के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देना चाहते हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर न्याज अहमद का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी बेलारूस के आला तालीमी इदारों के साथ बाहमी ताउन को फरोग देगी। ज़राअत के शोबे में यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से इस्तेफादा कर सकती हैं। PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। जदीद बैनुल-अक़वामी स्टूडियो और न्यूज़ रूम देखे। कहते हैं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो और न्यूज़ रूम देखकर वही खुशी हुई जो अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देखकर होती है। आतिफ राना का कहना था कि न्यूज़ रूम और स्टूडियो में बेहतरीन सहूलियात फराहम की गईं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का स्टूडियो जदीद किस्म का है। न्यूज़ रूम में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद देखकर खुशी हुई। तमाम मुलाजमीन ने मास्क पहना हुआ है और मास्क पहनकर काम कर रहे हैं। स्टूडियो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक है, जिसमें जदीद सहूलियात को देखकर खुशी हुई है। वही भी इसको देख के वही खुशी हो रही है जो अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देख के होती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं और बड़े ही मतलब अच्छे लेवल पे उन्होंने ये स्टूडियो बनाया हुआ और बड़े जदीद किस्म का स्टूडियो है, काफ़ी इम्प्रेसिव। और अब शहर में अहम मुलाकातों, दौरों और इजलासों का अहवाल इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से आलमी इदारे सेहत यूनिसेफ के वफ्द ने मुलाकात की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वफ्द को खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुमन की ज़ेर सदारत इजलास में PSL मैचेस के लिए पार्किंग साइट्स और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि दाखिली रास्तों और स्टेडियम में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को चैलेंज समझा जाए।
شہر میں ٹارگٹ پولیو مہم کے دوسرے روز ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے گلبرگ کے علاقے میں 2 نجی اسکول اور پرانی نارکلی کے سرکاری اسکولوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے بچوں سے ویکسینیشن سے متعلق پوچھا اور فنگر مارکنگ چیک کر لی۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان پریڈ انتہائی اہم قومی تقریب ہے جس میں پنجاب پولیس کے دست کی شرکت قابل فخر ہوگی۔ دستے میں شامل پولیس اہلکاروں کی تیاری اور پریکٹس کے لیے سینئر افسران اپنی نگرانی میں اقدامات کو یقینی بنائیں۔ ٹیکس اور دیگر امور کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ خزانہ میں وزراء کمیٹی برائے ریسورس موبلائزیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 12% جبکہ ایکسائز نے 3% زائد ٹیکس اکٹھا کیا۔ ایسوسی ایشن آف پاکستان ڈرماٹولوجسٹ کمپنیز کے وفد نے سینئر نائب صدر FPCCI خواجہ شاہ زیب اکرم سے ملاقات کی اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے شکوہ کیا کہ پنجاب حکومت نے ڈرگ کاسمیٹک سے متعلق رولز طے کر لیے لیکن انہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پرائمری اسکول بھابڑا میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ چیئرمین ہلال احمد پاکستان معروف گلوکار ابرار الحق کی خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں چوری ثابت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، ہمارے دور میں کسی ادارے میں آگ لگی نہ ہی ریکارڈ جلا۔ ہلال احمد کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام سٹی ڈسٹرکٹ پرائمری اسکول بھابڑا میں کیا گیا۔ راشن چائنا کی تنظیم کے اشتراک سے تقسیم کیا گیا۔ راشن 9 سرکاری اسکولوں کے 2000 سے زائد بچوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ راشن میں 10 کلو آٹا، 2.5 کلو گھی، 2.5 کلو چاول، 2 کلو چینی اور 4 بسکٹس کے پیک شامل ہیں۔ چیئرمین ہلال احمد ابرار الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہلال احمد کا مشن ہے کورونا سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کو یقینی بنایا جائے۔ اب ایک نظر سپورٹس راؤنڈ اپ پر۔ شیر شاہ کلب نے شائننگ کلب کو ہرا کر یاسین اختر میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ شیر شاہ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے عبداللہ کی سنچری کی بدولت 212 رنز بنائے۔ شائننگ کلب کی ٹیم جواب میں 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 188 رنز بنا سکی۔ سنچری میکر عبداللہ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ماڈل ٹاؤن کلب کے تحت ون ڈے ٹورنامنٹ میں سٹی جم خانہ نے کینٹ جم خانہ کو 17 رنز سے شکست دے دی۔ سٹی جم خانہ نے مقررہ 40 اوورز میں 330 رنز بنائے۔ آصف علی نے 141 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں کینٹ جم خانہ کی ٹیم 313 رنز کے مجموعے پر پویلین لوٹ گئی۔ سٹی جم خانہ کے اسامہ زاہد نے 4 وکٹیں لے کر ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم انٹر ڈویژن ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے پہلے روز لاہور کے ویٹ لفٹرز نے 2 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ 61 کلو گرام کیٹیگری میں لاہور ڈویژن کے حمزہ رفیق 129 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، گجرانوالہ ڈویژن کے عبدالحنان 129 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے۔ 67 کلو گرام کیٹیگری میں لاہور ڈویژن کے زین خالد نے 249 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گجرانوالہ ڈویژن کے ظہیر بٹ دوسرے اور فیصل آباد ڈویژن کے محمد احسن تیسرے نمبر پر رہے۔ انٹر ڈویژن ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے پہلے روز فیصل آباد کے کھلاڑی چھائے رہے۔ ٹیم ایونٹ میں فیصل آباد ڈویژن نے ساہیوال ڈویژن کو 3-1 سے ہرایا۔ گجرانوالہ ڈویژن نے ٹی جی خان ڈویژن کو 3-0 سے شکست دی۔ خواتین کے ٹیم ایونٹ میں بہاولپور ڈویژن نے لاہور ڈویژن کو 3-2 سے شکست دے کر اپسیٹ کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن نے گجرانوالہ ڈویژن کو 3-0 سے مات دی۔ سٹی انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ 1968 اولمپکس کے ہاکی گولڈ میڈلسٹ گلریز اختر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گلریز اختر کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دے کر صحت مند معاشرے کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 40۔